गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायो क्लास। दी जाता है रिवीजन क्लासेस हो रही है बेटा। आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आज जो एग्ज़ाम है वो 10th क्लास का चल रहा है आपका, ठीक है। तो बेटा रिवीजन क्लास में हम क्या देख रहे थे बायोलॉजी में? सर रिवीजन में हमने किया है प्लांट टिश्यू, हम कर चुके हैं पहले ही। प्लांट टिश्यू तो पूरा खत्म हो चुका था पहली क्लास में ही। सेकंड चल रहा था बेटा आपका एनिमल टिश्यू, याद कीजिए एनिमल टिश्यू चल रहा था। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेटा जो पहला इसका जो था वो था एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू था। सेकंड जो था दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थर्ड इज मस्क्यूलर टिश्यू एंड नंबर फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ठीक है गाइस, राइटिंग पे मत जाना, मैं थोड़ी जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, आप बस समझ जाना बात को। तो बेटा एपिथेलियम हम कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा सिंपल एंड कंपाउंड का। कनेक्टिव का आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दिए थे बोन का, ब्लड का, कार्टिलेज का, एडिपोज, याद आ रहा होगा। अब बेटा मस्कुलर की बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? These are made up of fibers। मसल्स किसकी बनी होती हैं? मसल्स आर मेड बाई फाइबर्स, फाइबर्स की बनी होती हैं। और ये फाइबर्स भी बहुत ही फाइन फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये भी मायोफाइब्रिल्स की बनी होती हैं। फाइबर्स किसके बने हैं? बहुत ही फाइन फाइबर्स, लाइक उन जिनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। चलो इसकी मेन जो चीज़ है वो क्या है? इसका क्लासिफिकेशन। तो जो मस्क्यूलर टिश्यूज हैं इसको क्लासीफाई करके देखते हैं। बट इसका जो पहला टाइप होता है वो कौन सा है? दैट इज स्केलेटल, स्केलेटल मसल। ठीक है बेटा, ये कैसी होती हैं? देखो स्केलेटल मसल अटैच होती हैं आपकी मोस्टली इस मतलब कि स्केलेटन के सिस्टम के साथ में अटैच होती हैं। और इनका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है? वॉलंटरी नेचर का होता है। वॉलंटरी मतलब आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग जो काम करना चाहें वो ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकता है। देखो जब जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल जो है शॉर्टन होती है, छोटी हो सकती है। और जब जब मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो मसल जो है अपनी फैल जाती है, यानी कि रिलैक्सेशन कंडीशन में, यानी कि डिस्पर्स हो जाती है। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है? सर वॉलंटरी नेचर होती है सबसे पहली बात तो। दूसरी बात इनका डायग्राम देखो तो ऐसी मिलेंगी आपको मोटी मोटी, इन पर स्ट्रिप्ड ऐसे मतलब रेखा सी लगी मिलेंगी आपको। इन्हें स्ट्रैप्ड बोलते हैं, स्ट्रिप्ड मसल ही बोलते हैं। स्ट्रिप्ड मसल क्यों बोलते हैं? एग्जांपल लेंगे बेटा आप इनका, जैसे कि आपके बाइसेप्स होते हैं ना, जिम जाते हैं बच्चे, बाइसेप ट्राइसेप जो देखते हैं, तो ये सारी जो मसल्स हैं ये सारी आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं। और आप देख पाते होंगे इजीली कि जब जब आप इन मसल्स को इम्प्रूव करना चाहें, रिलैक्स करना चाहें या इनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आपको आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अब मेरे हाथ के देख लो, ये हाथ मेरी उंगली जो मूव कर रही हैं, अब मैं चाह रहा हूँ इसको मूव करना तो मूव कर रही हैं। तो यह कहलाता है आपका वॉलंटरी नेचर, यानी कि मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, ऊपर से ब्लंट टाइप का होता है, इसमें स्ट्रैप लगे होते हैं। ठीक है जी। सेकंड की बात करेंगे, जो मेन डिफरेंस उसमें क्या है? सेकंड का नाम पहले ही पढ़ेंगे, वो नाम क्या है बेटा? स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये तो थी बेटा आपकी स्केलेटल वाली वॉलंटरी इन नेचर। बट जो स्मूथ मसल्स हैं ये कैसी हैं? इनवॉलंटरी इन नेचर, इन वॉलंटरी, यानी कि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपकी स्मूथ मसल्स जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में हो गई, आपके पेट में इंटेस्टाइन है वहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है बेटा जी, याद आ रहा है? आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके ब्लड वेसल्स में ये हो सकती हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी नेचर होती है। मैंने आपको क्लास में बेटा बताया था कि जैसे कि आपने आज लड्डू खाए हैं और आप कहो उस लड्डू तो मैंने खा लिया सर, लेकिन मैं पचाऊंगी कल को या परसों को या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं है बेटा। आपने जो खा लिया है तो वो तो पचना है ही है, क्योंकि पेट के अंदर जो मसल्स हैं वो कैसी हैं? स्मूथ मसल्स हैं और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें हम चाह कर भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो उनको तो पचना ही है। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि जहर खा लो, उसको पेट में रख लो और सोचो कि मैं तो एक साल बाद पचाऊंगा इसे, तो इतने 1 साल तक मरूंगा ही नहीं, तो ये जहर मैंने पचाया कहाँ है? मरेगा कब आदमी? जब पचेगा वो जहर। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, चाहे आप लड्डू खाओ चाहे आप जहर खाओ, पचना तो उसे है ही, क्योंकि हमारा इन मसल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल
नेचर की होती हैं। तो पहला था स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती हैं, दूसरा है स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी नेचर होती हैं। इसके स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। ये आपको दिख रही है ब्लंट टाइप की, लेकिन ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये कैसे होती है, टेपर में, मतलब पतली चोंचदार इस तरीके की होती हैं। सॉरी, चोंच ऐसे बनेगी, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। ये इस तरीके की, ये देखो कैसी है, ये देखो कैसी है, ठीक है जी। ये ऐसी मसल्स होती हैं। और दूसरी बात, इन पर कोई स्ट्रैप नहीं होती है, यानी कि नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ठीक है। अब बटा नंबर 3 बचा, ये लेके देता हूँ, कार्डियक मसल्स। 2 हो चुके, कार्डियक मसल बची है। कार्डियक को याद करो, कार्डियक कौन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट वाले डॉक्टर जो होते हैं, जो हार्ट वाले डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो हार्ट की बात करते हैं। और हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल्स। तो आपको याद रखना है, दिस टाइप ऑफ मसल्स ओनली फाउंड इन हार्ट। ये एक स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं जो कि आप एक ओनली हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये केवल हार्ट में मिलती हैं। दूसरी बड़ी बात सर, ये भी इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं, इन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। बात क्लियर बेटा। इनका भी डायग्राम थोड़ा देखो, बनाना तो आपको ऐसे ही स्केलेटल की तरह ऐसे ही होती हैं। इसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही आपके बुक में दिया हुआ है। ऐसे ये भी कैसी होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब जो आपका बचा है एनिमल टिश्यू में, वो कौन सा बचा है, न्यूरल टिश्यू बता है, न्यूरल। तो न्यूरल में कुछ ज्यादा याद करना नहीं है बेटा आपको। न्यूरल आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम, वो ही है बेटा ये। तो न्यूरल टिश्यू से बनता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, यूनिट उसे बोलते हैं न्यूरॉन, यानी कि एक सिंगल सेल को न्यूरॉन कहा जाता है। अब बेटा न्यूरॉन जो है ये सिंगल सेल है, यानी कि यूनिट है किसकी, न्यूरल टिश्यू की और नर्वस सिस्टम की। आपसे जब भी कहीं पूछेगा तो एग्जाम में न्यूरॉन का डायग्राम पूछ सकता है। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन्स ही होती हैं। डायग्राम छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ बेटा मैं। एक और तो आपको ऐसे गोला सा बनाना है, इसके ऊपर इस तरीके से ये निकाल देने हैं, इस तरीके से। और एक और ये लंबी सी नीचे एक्सोन आएगा, और ये इस तरीके से इसकी, ये आपका डायग्राम है न्यूरॉन का। इस पे सर लेबलिंग करनी है, हाँ बेटा करनी है। तो इसे लिख दो बेटा एक्सोन, ठीक है। ये आपकी सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, इसमें बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो निकले हुए हैं पतले पतले तार से बाहर को, ये क्या है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स। तो ये डायग्राम बेटा आपका दिया हुआ है बुक में, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है, और इसका डायग्राम ये होता है। डायग्राम में डेंड्राइट होता है, एक्सोन होता है, सेल बॉडी होती है, दैट्स ऑल। बात क्लियर है बेटा। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है। तो आज हम यहाँ पे आपका ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल टिश्यू का, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर से 1 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बेटा, जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उनको लगातार लेते रहें, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके जो MCQs आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा आपके रिवीजन क्लास से लिंक हैं, ठीक है। तो समझ के मेरी बात को। तो इस क्लासेस में हमने पहले क्या किया था, प्लांट टिश्यू हो चुके, एनिमल टिश्यू की बात चल रही थी बेटा जी। एनिमल टिश्यू को हमने 4 टाइप करे थे बेटा। पहला एपिथेलियल, आपको याद आ रहा होगा, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड, है ना, ठीक है। कनेक्टिव आपको याद आ रहा होगा, एग्जाम्पल बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज, याद आ रहा है, लूज, टेंस, ओके। चलो इसके बाद आज हमने डिस्कस किया है मस्कुलर को, यानी कि ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि बने होते हैं फाइबर्स के, और ये फाइबर्स भी कंपोज्ड होते हैं मायोफाइब्रिल्स के, ठीक है। मसल्स जो बनी होती हैं वो बनी होती हैं फाइबर्स की, और ये फाइबर्स भी कंपोज होते हैं मायोफाइब्रिल्स से। अगर मैं बात करूं बेटा क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू कैन बी 3 टाइप। नंबर 1 स्केलेटल मसल, नंबर 2 स्मूथ मसल्स, और नंबर 3 कार्डियक मसल्स, ठीक है बेटा। फर्स्ट की बात करेंगे स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी नेचर, शेप ऐसी होती है, एग्जाम्पल बाइसेप, ट्राइसेप्स। नंबर 2 की बात करें स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी नेचर होती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में और आपके स्टोमक में होगी, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और नंबर 3 की बात करेंगे बेटा कार्डियक मसल्स, जो कि केवल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इनका भी नेचर इनवॉलंटरी ही होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। नंबर 4 की बात करेंगे बेटा न्यूरल टिश्यू की, जो कि नर्वस सिस्टम बनाता है, और नर्वस सिस्टम जो होता है इसकी यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन का डायग्राम बेटा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बेटा रिवाइज कर लेंगे, और बायोलॉजी में सभी लोग ढंग से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें अपनी, ठीक है। आज 10th का पेपर तो चल ही रहा है, 10th क्लास का आपका पेपर
पक्का होगा, गारंटेड होगा। ओके, थैंक यू।